अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्युं मामृतं गम्य। ॐ शांति शांति शांति। मई प्राप्त मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। ये जो मानुष की शरीर हमें प्राप्त हुआ है, मानव शरीर की प्राप्ति हमारे ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। एक तरीके से देखें तो ये हमारे बहुत से जन्मों के जो संचित शुभ कर्म हैं, उनके बदले में भगवान ने कृपा करके हमें ये शरीर दिया है। इस शरीर की विशेषता क्या है? इस शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। इस शरीर में रहकर हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है शरीर की। इस विशेषता को जानते हुए भी अगर हम सारा जीवन कमाने में और खाने में ही लगा दें, कमाना खाना और बाद में बस मकान से दुकान, दुकान से मकान और बाद में शमशान, तो एक मानव जीवन की विशेषता का हमने कोई लाभ नहीं उठाया। कमाना खाने के लिए और खाना कमाने के लिए, ये सारा तो सभी पशु पक्षी कीट पतंग 84 लाख जो दुनिया है, सभी का खाने पीने का सिलसिला चलता है। और ये इतना बड़ी इंटेलिजेंस और इतना अच्छा शरीर पाकर भी हम यही इससे काम लें, तो इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ये जिस काम के लिए मिला है उस काम पे विशेष ध्यान दें। खाने पीने का इंतजाम तो परमात्मा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी होकर बैठ जाएं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब आप असमर्थ थे, एक अवस्था होती है बचपन में असमर्थता की, जब आपको पता ही नहीं है कुछ भी, तो आपके लिए खाने का इंतजाम, जो दूध का इंतजाम किया भगवान ने, वो तुम्हारे आने से पहले दूध का इंतजाम कर दिया। तो नेचर भी तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम तो करती है। और ये सिर्फ खाने के लिए ही सारा जीवन लगा दो, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, कमाना चाहिए, धन कमाओ, लेकिन धन ही ना कमाओ। खाने पीने के जो आपका पेट भरने का इंतजाम तो एक कीड़ी भी कर लेती है। छोटे से छोटा प्राणी, एक बुक वर्म होता है जो बड़ी मुश्किल से नजर आता है, वो भी तो अपना पेट भरता है। सभी अपना पेट भरते हैं। 84 लाख योनि जो कहा गया, सब पेट भरते हैं अपना। तो सिर्फ पेट भरने के लिए यह जीवन नहीं है। और गीता जी में भी 9वें अध्याय के 22वें मंत्र में भगवान ने कहा है, अनन्याश्चिंत जंतो माम ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्यम युक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो लोग सतत मेरा चिंतन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरी, परमात्मा कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है और उसी में ही टाइम लगाता है ज्यादा, उसके योग क्षेम का, योग का मतलब जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करना, और क्षेम मतलब जो उसको चाहिए उसका इंतजाम करना, ये मैं करता हूं, भगवान कह रहे हैं। तो ठीक है, इसको इस प्रकार लो
और ये भी कहते हैं कि भाग्य का भोग भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आया हुआ भी भाग जाएगा, ऐसा भी लोग कहते हैं। इन सब का मतलब ये नहीं है कि आप काम ना करो, आलसी हो जाओ, लेकिन दोनों काम करो। दोनों काम क्या? एक तो आप अपना जो पेट भरने के लिए काम करना है वो भी जरूरी है, और यानी एक तन की खुराक, पेट भरने का काम ये तन की खुराक, और एक मन की खुराक। मन की खुराक क्या? सत्संग, परमात्मा के नाम का सिमरन। और ये भी कहते हैं और काम तेरे किसी काम के नहीं आएंगे, और ये तुम साथ संगत के साथ मिलकर जो नाम जपोगे वही अंत वक्त में तुम्हारे काम आएगा। देखो, एक वक्त तो ऐसा आना है जब हम पड़े होंगे और हमारे खड़े होंगे। उस वक्त आपने जो भी कमाया है, जो जोड़ने में वर्ष कई मास लगे थे, वो छोड़ने में कुछ ही मिनट खास लगे थे। सब कुछ छोड़ के जाना है, तो सब कुछ छोड़ के जाना है तो ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है। अपना सामान्य पुरुषार्थ तो जरूर करो, ये नहीं कि आलसी होके बैठ जाओ, खूब मेहनत करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन केवल धन ही न कमाओ, धन के साथ साथ नाम भी कमाओ, क्योंकि धन यहां तक ही काम आएगा, जीवन पर्यंत ही आपके काम आ सकता है। और जो ये बोध है, जो नाम की कमाई है, ये आपकी आफ्टर लाइफ में भी काम आती है। उस वक्त जब कोई चीज काम नहीं आती, जब सब कुछ फेल हो जाता है, तब यही कामयाब होता है। कहते हैं बीमारी के समय में दवाई ही काम आती है, और विपत्ति के समय में संपत्ति काम आती है। कोई आपका जब आप पर कोई मुसीबत पड़ जाए जीवन में, तो आपके पास जो ज्वेलरी है या प्लाट है, जो कोई प्रॉपर्टी है, आप बेचकर उसको अपना काम चला लेते हैं। तो विपत्ति के समय संपत्ति काम आती है, बीमारी के समय दवाई काम आती है, लेकिन जब मौत का समय आ जाता है उस वक्त दवाई भी काम नहीं करती, उस वक्त पैसा भी आपका काम नहीं करेगा। उस वक्त क्या काम आएगा? उस वक्त आपका जो प्रभु सिमरण किया हुआ आपने, जो आपका ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, जो आपको नॉलेज है आत्मा परमात्मा के बारे में, वो ही काम आएगा। तो इसलिए सबका यथा योग महत्व है। जितना किसी का महत्व है उतना समय उसको दो, कमाने खाने के लिए भी समय दो, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी कोई प्रोग्राम जरूर बनाओ। कुछ समय 24 घंटे में जरूर निकालो, जब तुम अकेले बैठकर आत्मचिंतन करो, ये अपने आप का ही अध्ययन करो। देखो, हर वक्त हमारे माइंड में कुछ ना कुछ विचार आते जाते हैं। ये विचार कहाँ से उठते हैं? कोई एक दिन में कितने विचार आते हैं? एक विचार आता है, वो लय हो जाता है, फिर दूसरा विचार आता है, वो लय हो जाता है। ऐसे इनका अध्ययन करो, ये कहाँ से, इनका सोर्स कहाँ है, इन विचारों का सोर्स कहाँ है, कहाँ से आते हैं? वही तुम्हारा अपना आप है, यहां से ये विचार आते हैं। तो इस प्रकार कुछ समय इसके लिए भी निकालना चाहिए। इसके लिए और किसी योनि में आप ये काम नहीं कर सकते। अपने बारे में अपनी खोज करने के लिए और कोई शरीर उपयुक्त नहीं है, यही शरीर उपयुक्त है। इसमें आप दो प्रकार के काम करते हैं। एक तो आप जो आपने पहले किए हुए कर्म है उनका फल भोगते हैं, और दूसरा आपको कर्म करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। दो चीजें इसमें होती हैं। लेकिन बाकी सारी योनियां जो हैं वो भोग योनि ही है, उसमें कोई और स्वतंत्र कर्म करने की व्यवस्था नहीं है। वो जो उन्होंने पहले कर्म किए हैं उनको उनका फल भोगने के लिए वो शरीर उनको मिले। तो इसलिए इस मानव शरीर की विशेषता को समझकर इसका उपयोग करना चाहिए। दोनों काम करो, पैसा भी कमाओ, क्योंकि पैसे की भी इम्पोर्टेंस जीवन में कम नहीं है।
माना कि हैज़र तू खुदा नहीं, पर खुदा की कसम तू खुदा से कम नहीं। पैसे के बगैर भी आपका व्यवहार नहीं चलता, संसार नहीं चलता। इस आज के ज़माने में तो पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस है। आदमी की 90% मुश्किलें पैसे से हल हो जाती हैं, और केवल धन कमाने से भी मुसीबत ही खड़ी होती है। ये जो सिर्फ पैसा ही हो और आपके पास अच्छे विचार ना हो तब भी काम नहीं चलता। द्रव्य को दुख रूप जानो, शांति सुख नहीं लेश है। बंधु बांधव पुत्र से भी द्रव्य कारण क्लेश है। भाई भाई में लड़ाई भय बना रहता सदा। ज्ञान बिन दुनिया की दौलत संपदा नहीं आपदा। तो ज्ञान भी होना जीवन में जरूरी है। ज्ञान से ही आदमी को स्वतंत्रता मिलती है। ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर ज्ञान ना हो तो यही रुपया पैसा मुसीबत का कारण बन जाता है। तो इसलिए दोनों का यथा योग महत्व है, दोनों को ही करना चाहिए। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना, ये हम अगले एपिसोड में लेंगे, क्योंकि ज्ञान से ही आपको सभी दुखों से छुटकारा मिल सकता है। आदमी का दुश्मन सदा से ही अज्ञान ही रहा है। सभी दुखों का कारण अज्ञान है, और इस अज्ञान को ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान प्राप्त करके नाश किया जा सकता है और परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। भगवान आपके जीवन में आनंद खुशियां बनाए रखें। आप जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, ऐसी मेरी कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।